नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति भवन में 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एट होम रिसेप्शन होस्ट किया। इसमें विशेष रूप से ड्रोन दीदी, वुमेन अचीवर्स, प्राकृतिक खेती में लगे किसान और दिव्यांग अचीवर्स को निमंत्रण भेजा गया था। मेहमानों का स्वागत 5 दक्षिणी राज्यों के लोगों ने किया। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में हुई हाई टी के दौरान अप्पे, रागी इडली, मिनी समोसा, रागी लड्डू, वड़ा, रवा केसरी और मसूर पाक जैसी डिशेज शामिल थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज दौरे पर, जहां वे महाकुंभ त्रिवेणी संगम में आस्था की लगाएंगे डुबकी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अमित शाह के साथ संगम नोज और बड़े हनुमान मंदिर और अक्षय वट का करेंगे दर्शन। इसके बाद वे दोनों नेता जूना अखाड़ा भी जाएंगे और मानव उत्थान सेवा समिति के शिविर का करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में नगर चुनाव को लेकर हलचल तेज हुई। बीजेपी ने राज्य में सभी 10 महापौर पदों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। मेयर पद के लिए चुनाव अगले महीने। प्रदेश में अन्य शहरी निकाय चुनाव के साथ होंगे। वहीं मीनल चौबे को रायपुर से टिकट दिया गया, अलका बागमार को दुर्ग से टिकट दिया गया। बीजेपी प्रमुख किरण सिंहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। दिल्ली में निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। देर रात राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी महासचिव सचिन पायलट की अध्यक्षता में प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास मान समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। महू में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेस जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली का आयोजन कर रही है। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। सांसद प्रियंका गांधी के आने की यह संभव। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज लागू हो जाएगा। सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी इसका औपचारिक ऐलान करेंगे। ये कार्यक्रम सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया होगा। इसके दौरान मुख्यमंत्री समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने के नियमावली और पोर्टल का करेंगे लोकार्पण। फसलों पर एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर किसानों ने रविवार को हरियाणा, पंजाब समेत 13 राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। मार्च के दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। अंबाला में किसानों ने हरियाणा के मंत्री अनिल विज का आवास घेरा। इसके अलावा यहां भाजपा कार्यालय को भी घेरा गया। पूरे देश ने हर्षोल्लास के साथ 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर राजकीय समारोह में तिरंगा फहराया। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देशवासियों को बधाई दी। वहीं कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मरीनगंज, चिरमिरी, भरतपुर जिले में बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। वहीं जारी लिस्ट की नाम की घोषणा को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, बीजेपी में किसी की नहीं चलती, चलता है तो सिर्फ संगठन का और सभी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को छत्तीसगढ़ की 10 प्रमुख नगर निगमों में महापौर पद के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। रायगढ़ नगर निगम से भाजपा ने चाय बेचने वाले जीवर्धन चौहान को अपना कैंडिडेट बनाया। 29 साल से पार्टी का कार्य कर रहे जमीनी कार्यकर्ता जीवर्धन चौहान को प्रदेश भाजपा ने रायगढ़ महापौर प्रत्याशी बनाया। निकाय चुनाव में महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई, जिसमें दुर्ग नगर निगम महापौर पद के लिए बीजेपी की ओर से प्रत्याशी के रूप में अलका बागमार पर भरोसा जताया गया। नाम की घोषणा होती प्रत्याशी अलका ने मूलभूत सुविधा मुहैया कराने और उनकी पहली प्राथमिकता होगी, इस पर बात कही। सरगुजा जिले में जारी बीजेपी की लिस्ट में 4 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका के लिए अध्यक्ष और पार्षदों की घोषणा की गई। लिस्ट घोषणा किए जाने के बाद प्रेमनगर विधायक बुलंद सिंह मरावी सभी सीटों पर जीत का दावा करते नजर आए। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष मुरली सोनी ने कहा कि भाजपा जनता पार्टी एक संगठन के रूप में कार्य करती है और हर एक चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है। चिरमिरी नगर निगम के महापौर पद के लिए भाजपा ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। भाजपा ने पेशे से अधिवक्ता रामनरेश राय का पर दाव खेला। रामनरेश राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, मैं इस भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। अमनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद शिवनारायण बघेल को अध्यक्ष पद के लिए टिकट दिया गया। विधायक इंद्र कुमार साहू ने शिवनारायण बघेल को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। भाजपा प्रदेश संगठन ने गौरेला पेंड्रा नगर पालिका के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। गौरेला नगर परिषद से भाजपा ने मुकेश दुबे को बनाया प्रत्याशी, तो वहीं पेंड्रा नगर परिषद के लिए बीजेपी ने रितेश परमानिया पर दाव खेला। जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दोनों प्रत्याशियों को बधाई।
मणिनगर नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। जहां 2 बार की पार्षद प्रतिमा यादव ने प्रत्याशी बनाया गया। नाम की घोषणा के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल दिखा। टिकट की घोषणा के बाद प्रतिमा यादव ने कहा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है, पार्टी के भरोसे पर कायम रहेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में राज्यपाल रामदेव डेका ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। राज्यपाल डेका ने वीर शहीदों को नमन करते हुए सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। साथ ही जवानों को पुरस्कृत भी किया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने तिरंगा फहराया, परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश और दुनिया के उद्योग समूह के लिए निवेश का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। अंबिकापुर में भी 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को स्मरण करते हुए नमन किया। कार्यक्रम में सीएम साय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। यह मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 राज्य का सबसे बड़ा निवेश सम्मेलन है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर कॉर्पोरेशन मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री जीपीएस राठौर सहित सहकारिता विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने गणतंत्र दिवस की बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंच से बड़ा और विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो संविधान था उसे जला दिया गया। अब हम केवल भारतीय संविधान को बचाना चाहते हैं। उनके इस बयान ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। गणतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में भी गणतंत्र दिवस की उत्साह का रंग नजर आया। बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार तिरंगे के तीनों रंग से किया गया। राजाधिराज के मस्तक को 3 रंगों से सजाया। साथ ही आरती में तिरंगे का भी पूजन किया गया। दुर्ग में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल प्रथम वाहिनी में गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह विशेष अतिथि रहे। उन्होंने तिरंगा फहराया, परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान भारत राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में हर्षोल्लास के साथ 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने तिरंगा फहराया। कार्यक्रम में मंत्री ने शहीद शिवनारायण बघेल के परिवार को सम्मानित किया। पूरे देश में गणतंत्र दिवस जोर शोर से मनाया गया। वहीं राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री टंकराम ने झंडा फहराया, परेड की सलामी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिला मुख्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर लोकसभा सांसद रूप कुमारी चौधरी ने तिरंगा फहराया, तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य संदेश का वाचन किया। अंत में प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि ने मुख्यमंत्री के नाम का संदेश वाचन किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कबीरधाम जिले के हमें हर्षोल्लास के साथ 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। सांसद विजय बघेल ने तिरंगा फहराकर मुख्यमंत्री के संदेशों का वाचन किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति। गरौट के नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। गांधी चौक के पास दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश सेठिया ने ध्वजारोहण राष्ट्रगान के साथ किया। मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तिरंगा फहराया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सांसद आलोक शर्मा सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। जबलपुर की पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में 76वां गणतंत्र दिवस जिले भर में हर्षोल्लास से मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया, परेड की सलामी ली। इस मौके पर सशस्त्र बलों ने हर्ष फायर की पुलिस बैंड ने राष्ट्रगान की धुन बजाई। पिपरिया के सीएम राइज RNA खेल मैदान में 76वें गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया, जहां जनपद अध्यक्ष संध्या सिंगारी ने ध्वजारोहण किया। विधायक जनपद अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष ने परेड सलामी के बाद रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े।
इंदौर नगर निगम मुख्यालय में महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर महापौर ने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। सिवनी जिला के फुटबॉल स्टेडियम ग्राउंड में 76वें गणतंत्र दिवस का आयोजन, जहां समारोह में प्रदेश शासन के राजस्व प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा ने ध्वजारोहण किया। परेड का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री मोहन यादव के संदेश का भी वाचन किया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। मध्य प्रदेश के भोपाल में 76वें गणतंत्र दिवस पर महापौर मालती रॉय ने नगर निगम मुख्यालय में तिरंगा फहराया। प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि महापौर होने के नाते यह अपेक्षा है कि हमारा भोपाल स्वच्छता में पहले स्थान पर रहे और आम नागरिकों की सहभागिता भी इसमें शामिल हो। चित्रकूट में सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के ट्रस्टी समाज सेवी डॉक्टर बीके जैन को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। केंद्रीय मंत्रालय की जारी अधिसूचना के मुताबिक डॉक्टर जैन को चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा यह अवार्ड उन करोड़ों नेत्र रोगियों को समर्पित है। मध्य प्रदेश के सीधी जिला मुख्यालय में छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में गणतंत्र दिवस पर राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने पुलिस परेड मैदान में तिरंगा फहराया, परेड की सलामी ली। वही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को साल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति। नरसिंहपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति और जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्टेडियम ग्राउंड पहुंचकर ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान की धुन पर तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में 244 अधिकारियों, कर्मचारियों के छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष सहित कई प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के भोपाल में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया। इसके पश्चात भोपाल कलेक्टर ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के गोहद विधानसभा में गणतंत्र दिवस पर विधायक केशव देसाई और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष गुर्जर के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। साथ ही महात्मा गांधी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भोपाल के कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कांग्रेस मुख्यालय पर झंडा फहराया और कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई गई। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। साथ ही परेड की सलामी दी। इसके अलावा कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इस दौरान विभिन्न विभागों की झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। मैनीपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने ध्वजारोहण किया। साथ ही परेड की सलामी दी। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे, बाराबंकी कलेक्ट्रेट में 76वें गणतंत्र दिवस पर डीएम शशांक त्रिपाठी ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद जिलाधिकारी ने भारतीय संविधान के संकल्प को पढ़ा। साथ ही लोक सभागार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को सम्मानित किया गया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।